हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एक दो चीज़ें जो हम क्वेश्चन के साथ साथ कवर कर लेंगे। आज हम उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चंस आते हैं, गेट एग्ज़ाम हो चाहे आपका CSI या नेट का एग्ज़ाम हो, आपके दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और छोटा चैप्टर है, ईजी है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके करते हैं क्वेश्चन। ये नेट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन A and B आर। आपकी एक रिएक्शन है, उसमें आपको बताना है कि A और B प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो क्या होंगे। कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये है आइसोप्रोपाइल MgCl है, यहाँ से तो A प्रोडक्ट बनना है। और फिर यहाँ पर एक रिएजेंट दिया गया है, डबल बॉन्ड O NMeONe। ये दिया हुआ है, ये है B। आपको ये बताना है कि A और B क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग कैसे करें इस क्वेश्चन की, वो देखते हैं सबसे पहले। तो हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये होता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट। जब हम रिएजेंट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे ना, रिएजेंट होता है तो कई सारे रिएजेंट होते हैं हमारे। ओके, तो ये है हमारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट में क्या होता है हमारा, एक कार्बन वाला पार्ट होता है, एक हमारा मैग्नीशियम वाला पार्ट है। तो अगर हम आइसोप्रोपाइल देखें तो कैसे लिखा जाता है आइसोप्रोपाइल को? यही तो होता है आइसोप्रोपाइल। इधर MgCl है, ये पार्ट नेगेटिव होता है और ये पार्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, कार्बन मेटल्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो है ना हमारा ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये हमारा एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। बस अगर आपको इनिशियली ये चीज़ समझ आ गई ना, अब क्वेश्चन करना इजी है। देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा आइसोप्रोपाइल जो है वो इस तरह का होता है, MgCl ये होता है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव होता है। अब जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट होता है, ये हमारा एक बेस की तरह भी एक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करा सकते हैं, बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। देखो, बेस बन सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में है, तो इस पे दोनों का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यानी ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा और H+ मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यही होगी यहाँ पर कि H+ निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में H+ निकल गया, बचेगा क्या हमारा, ये यहाँ पे माइनस ये। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ये नेगेटिव पार्ट है ना, तो इसके पास ये MgCl आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बॉन्ड बना देगा। ऐसे MgCl, कई सारे ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें कई तरह के लिखे हुए थे कि क्या क्या बनेगा, तो एक ऑप्शन में ये भी था। अगर आपका सिंपल इस फॉर्म में दिया होता है नेगेटिव प्लस, तो वो भी हम लिख सकते हैं, और अगर हमें उसको बॉन्ड बना के दिखाया गया है तो वो भी ठीक है। तो जिस तरीके से दिया हो ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है हमारी। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया A प्रोडक्ट। अब बात हो रही है हमारी नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, देखो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें दिख रहा है यहाँ पर CO, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करा दें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉजिटिव पे कौन रिएक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव करेगा इस टाइप से। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो
अब जो ये वाला नेगेटिव पार्ट है ना, ये रिएक्शन करेगा, तो ये यहाँ पे करेगा इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे एक O- है, एक पूरी ये रिंग लगी हुई है और साथ में इसके NMeOMe लगा हुआ है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वापस आएगा इधर और ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये ही आपका फाइनल आंसर भी है बी। ठीक है, ये आपका फाइनल बी आंसर है। तो इस तरीके से था। तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही थी, देखो स्टार्टिंग अगर आपको ये नहीं पता कि रिग्नॉन रिएजेंट को हम एज अ बेस भी एक्ट करा सकते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन होना मुश्किल है। फिर आप ये सोचोगे कि इसमें हम क्या रिएक्शन कराएं, कहाँ से निकालें इसमें हम H+, कैसे करें हम रिएक्शन प्रोसीड। तो पहले ये पता होना चाहिए कि रिग्नॉन रिएजेंट जो होता है हमारा, वो बेस भी एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। ठीक है ना। और बाकी ये जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है यहाँ पे स्टेबल भी है, इस वाले कार्बन पे sp2 कार्बन पे स्टेबल भी हो रहा है। यहाँ पर ये कैसे था, हमारा sp3 था, तो यहाँ पर इस कार्बन पे इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा था ये, तो ये sp2 पे ज़्यादा स्टेबल भी है, तो इसलिए उस नेगेटिव को ग्रिग्नॉन से हटाकर यहाँ पर ले आए हम। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो ये क्वेश्चन तो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें भी यही है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। सॉरी, ये ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा, 3 कार्बन ऐसे यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है ये क्या है यहाँ पर, देखो इसका हमें आंसर बताना है। और यहाँ पर जो ये वाला स्टार है ना, ये स्टार क्या शो कर रहा है, आइसोटॉपिकली आइसोटॉपिकली लेबल्ड कार्बन। ये बता रहा है कि ये वाला कार्बन जो है आइसोटॉपिकली लेबल है, आइसोटॉपिक है। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, देखो ये कार्बन ना इनसे अलग है। ठीक है ना, ये कार्बन इन सबसे अलग है, तो इसलिए इसको अलग से इंडिकेट करके दिखा दिया स्टार से। तो अब ये तो क्वेश्चन में चलो मेंशन है ही, स्टार्टिंग कहाँ से करें। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वैसे तो कोई अरेंजमेंट हमें इसमें करना नहीं है, हमें सिर्फ रिएजेंट का ध्यान देना है यहाँ पे क्या है। तो देखो ये होता है हमारा BF3, एक लुईस एसिड, ये होता है एक लुईस एसिड। लुईस एसिड है तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी हैं, तो इसको तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो अपने कॉन्जुगेशन में जा रहा है यहाँ पर, ये तो नहीं देगा। तो ये हमें देगा ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाएंगे इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, इस O के पास है एक H, इस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये BF3 यहाँ पर ऐड हो गया, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और ऑक्सीजन ने दे दिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास जो है पॉजिटिव आ गया। इतना पार्ट हुआ कंप्लीट। अब ना यहाँ से क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया तो इसको न्यूट्रलाइज तो कराना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है यहाँ से।
तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करता है ना, तो हमारे पास ये बन जाता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाता है, तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन बन जाता है हमारा। ठीक है ना, ये बन गया हमारा कार्बोकटायन। अब यहाँ तक का काम तो हो गया। अब इसको ना ध्यान से देखो, सबस्ट्रेट को, कैसा सबस्ट्रेट है। ये वाला मैंने आपको क्लास में नहीं कराया है, पर जो इस टाइप का होता है ना, ये एक बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन के साथ में जब हमारा ये NH ये ग्रुप लग जाता है पायरोल टाइप, तो ये बन जाता है हमारा इंडोल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडोल। और इंडोल में जो रिएक्शंस होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो थर्ड पोजीशन पे होती हैं, यानी ये वाली 1 2 3, ये वाली थर्ड पोजीशन है। यहाँ पर आपकी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि नाइट्रेशन होना हुआ तो NO2 हो जाएगा, CHO का लगना हुआ तो CHO लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो होती हैं रिएक्शंस होती हैं थर्ड पोजीशन पे। ठीक है ना, तो इतनी बात तो क्लियर हुई यहाँ पर। तो चलो, ये तो हो गया। तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इंडोल में थर्ड पोजीशन देखनी है कि थर्ड पोजीशन कहाँ है। अब यहाँ देखो, ये इसकी थर्ड पोजीशन है, ये पॉजिटिव है, तो क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारा इस टाइप से, पॉजिटिव, और इधर आ गया नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा पॉजिटिव पे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ से हमारे पास जो है 5 मेंबर रिंग बन जाएगी ऐसे। ठीक है ना, कोई डाउट? 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 मेंबर रिंग बन गई। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव आ चुका है, नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ गया है। तो ये चीज़ हुई हमारी। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है थर्ड पोजीशन पे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो हुआ हमारा पॉजिटिव, तो ये इस वाले पार्ट पे आएगा। इसके लिए नेगेटिव चाहिए था, इसलिए बॉन्ड ब्रेक कराया था हमने, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से आ गए। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद ना हमारे 2 स्टेप होने हैं बहुत इम्पोर्टेंट। एक तो फर्स्ट स्टेप, दूसरा सेकेंड स्टेप। कैसे होंगी 2 चीज़ें, देखो। सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो कार्बन है हमारा, ये अल्फ़ा है जो कार्बोकटायन के पास है, और ये यहाँ पे 2 बीटा हैं, एक इधर है और एक इधर। ठीक है ना, ये 2 बीटा कार्बन है। अब हमें ना ये अल्फ़ा बीटा बॉन्ड ब्रेक कराना होता है। अब हमें ना यहाँ रिंग एक्सपेंशन कराना है, क्योंकि हमारा जो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये भी तो यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए ना। तो इस पॉजिटिव को आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, रिंग एक्सपेंशन से। तो अगर हम किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दें कि ये रिंग एक्सपेंड कर दें, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें हम ऐसे, या तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो हम दोनों ही तरीके से करके देखते हैं। और यहाँ पर ना ये स्टार साथ साथ रखना इसके। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसी को बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। मान लो ये बॉन्ड फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम फर्स्ट वाले को ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे इसको ब्रेक करोगे क्या आएगा, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट पार्ट, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो क्या हुआ है, देखो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो ये तो एज इट इज़ है ही हमारा ऐसे। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ ये, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पर ये हमारा पहले से ही पॉजिटिव था। तो अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का बॉन्ड ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो बना दो इसको 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये इसका स्टार, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, इस पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पर एक H भी प्रेजेंट होगा, तो ये H क्या करेगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा।
डबल बॉन्ड आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पर आ गए आपके ये फॉर्म। तो ये आपका एक आंसर आया इसका। लेकिन अभी यहाँ पॉसिबिलिटी दूसरी भी रह रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी जब हमारा ये सेकंड बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो अब इस सेकंड बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं इस वाले को। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर हो क्या रहा है। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया ना हमने, यहाँ पर ये एन लगेगा, अभी लगाती हूँ मैं इसको। ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज़ है ही, 1 2 3 4 5 ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना। ये हमारा 1 2 3 1 2 3 और एक ये। तो यहाँ पर ये स्टार वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर नेगेटिव आ गया है और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ही, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज पहले से था। अब आपने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने से यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव अब वापस में कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे। तो जब ये कनेक्ट होंगे तो इसको ध्यान से देखो, ये कैसे बनेगा। ये हमारा थोड़ा रोटेट हो जाएगा ना पार्ट, देखो ध्यान से। यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही कनेक्ट होगा, 6 मेंबर रिंग ही बनाएगा। लेकिन बस चेंज इतना है कि ये जो पार्ट है आपका ये अब इस वाले कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे आएगा स्टार, ठीक है, ये आएगा। और ये जो पॉजिटिव था हमारा, यहाँ पे एक H भी प्रेजेंट होगा, तो ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो अब ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमारी पॉसिबिलिटी होती हैं, ये दो आंसर हमारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग जो की थी, इसमें स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर क्या किया, 5 मेंबर रिंग बनाई थी। 5 मेंबर रिंग को हमने एक्सपेंड करना है, उसको हमें रिंग ओपनिंग करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं रिंग ओपनिंग करने के। हमने दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करके देख लिए, एक बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक बार इधर वाला कर दिया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी से हमारे दो प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो ये ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे रिएक्शन होनी थी, ये ध्यान रखना है बस आपको, तो बाकी इजी है करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the major product in the following reaction is रिएक्शन है हमारे यहाँ पे ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ना देखो दो चीज़ें हो रही हैं हमारे पास ना। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करके जो यहाँ नेगेटिव आया है, इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये Cl अगर हम लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दें तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप OMe माइनस आने के लिए तैयार बैठा है। तो जब कुछ ऐसा होता है कि कोई बाहर से आने वाला है न्यूक्लियोफाइल, कोई एक लिविंग ग्रुप वहाँ से निकलने वाला है और नेगेटिव को कोई स्टेबलाइज करने वाला है, जब ये तीनों कंडीशन हमें मिल जाती हैं तो हमारा वो क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमें यही करना है।
एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये होनी है, ठीक है। अब होगी कैसे, अगर हम इसमें देखें तो दो पॉसिबिलिटी है, Cl यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो OMe माइनस तो हमारा यहाँ भी रिएक्ट कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है, फिर Cl ये वाला भी निकल सकता है। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन मान लो कि OMe माइनस जो है वो फर्स्ट यहाँ पे भी रिएक्शन कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। तो अब हम दोनों केस लेके देखते हैं कैसे होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले पार्ट को, हमें क्या करना है, OMe माइनस को यहाँ पर रिएक्ट कराना है, तो करा दो। N पे माइनस आ जाएगा, Cl OMe माइनस ऐड हो गया, OMe एंड यहाँ पे Cl, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से इस माइनस को इधर ले जाएंगे और Cl को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा कुछ ऐसे, फिर से डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर लग गया OMe, ठीक है, ये लग गया हमारा। तो पहला तो हमारा प्रोडक्ट आया ये वाला। अभी हमें ये नहीं पता है कि मेजर है या माइनर है, अभी तो हमने बना लिया है बस, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। जब हमारा सेकंड पार्ट होना है तो उसमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक कर दो और इसको ऐसे ब्रेक कर ही दिया था हमने पहले स्टेप में जैसे किया था। तो अब हमारा जो हुआ है ना, ये फर्स्ट तो हो चुका है, अभी हमारा सेकंड पार्ट हो रहा है कि यहाँ पे ये आना है। तो हम क्या कर देते हैं इसमें, माइनस तो फिर भी यहीं पर ही आना है, माइनस तो इसी पार्ट पे आना है। बस यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपने बॉन्ड ब्रेक करा, यहाँ से इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ गया था ना, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया। OMe पहले से है और ये Cl यहाँ पहले से है, इस वाले Cl को हटाना है अब। तो यहाँ पर हमारा OMe और Cl ये लगा हुआ है। फिर दोबारा से रिएक्शन कर दो, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, और Cl को बाहर निकाल दो। तो यहाँ से अब हमारा क्या होने वाला है, ये फिर से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर OMe लग चुका है, Cl बाहर निकल गया, N डबल बॉन्ड, Cl पहले से है और OMe। अब देख रहे हो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट बना है। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक बार OMe इस पोजीशन पे लग गया, एक बार OMe इस वाली पोजीशन पे लग गया। कौन सी पोजीशन स्टेबल है हमारी, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, वो कैसे देखेंगे, अब वो देखना है हमें। तो इसके लिए ना जो बीच में इंटरमीडिएट वाला पार्ट बना है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इनको देखो। यहाँ पर जो माइनस है वो हमारे Cl के हाँ, यहाँ पर ना Cl के पास है, और यहाँ पर जो है इस वाले Cl के थोड़ा सा दूर है। इस वाले से अगर कंपेयर करें तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है माइनस आई इफेक्ट इज़ लेस ड्यू टू डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है ना हमारे दोनों के बीच में, जो ये माइनस है इनका और ये जो Cl है, इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। बीच में आपके दो ही कार्बन नाइट्रोजन भी हैं, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट मोर, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतना स्टेबल प्रोडक्ट भी बनेगा आपका, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन में आप क्या देख रहे हो, इंटरमीडिएट को देख रहे हो। इंटरमीडिएट में आप देख रहे हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है। तो जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वो वाला पार्ट आपका ज़्यादा स्टेबल बनने वाला है। तो इसीलिए हमें बताना है कि कौन सा मेज़र हुआ। तो जहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा आया, ये वाला पार्ट हमारा मेज़र आ जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन में माइनर भी पूछ लेते, तब आप माइनर दूसरे वाला लगा के आते, ठीक है। इसलिए हमने दोनों प्रोडक्ट निकाल के बताए हैं। तो आपको मेज़र और माइनर सबसे पहले तो देखना था कि इसमें एडिशन एलिमिनेशन होना है, ठीक है। दूसरी बात आपको देखनी थी फिर कि कैसे कैसे आप इसमें कर सकते हो एडिशन एलिमिनेशन, दोनों पॉइंट्स पे कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। फिर आपने देखा कि कौन सी पॉसिबिलिटी ऐसी है जो मेज़र वाली बनेगी, तो उसके लिए आपने इनके इंटरमीडिएट जो बने हैं उनको देखा। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर तो कम है ड्यू टू डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पर Cl के और इस माइनस के बीच में। यहाँ पर जो है डिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि आसपास ही हैं दोनों। तो ये वाला पार्ट जो है स्टेबल बनेगा,
इसलिए ये मेज़र बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप से होता है क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी यही बताना है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट में तो ऐड किया गया है ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट, यानी कि 2 मोल्स दिए गए हैं हमारे ब्यूटाइल लिथियम के, और जो इसका टेम्परेचर है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका प्रोडक्ट बताना है क्या आएगा। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है आपको ये फ्यूरान टाइप, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, तो ब्यूटाइल लिथियम हमारा क्या होता है, एक बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये सबसे पहले H+ निकालेगा यहाँ से, तो 2 इक्विवेलेंट है। अगर हम पहले एक ले लें तो पहले हम एक जो H+ निकलेगा वो निकालते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक तो N वाला होगा, तो हम N वाला ही निकाल देते हैं पहले। N वाला निकाल दिया तो बचा NH-, ठीक है। अब हमारा 2 इक्विवेलेंट है, तो एक और है हमारे पास अभी, तो हम क्या कर देते हैं, एक और H+ निकाल देते हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इस बार ये जो CH3 है इसके पास जो H है वो निकलेगा, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड हो रहा होगा, ये चीज़ हो गई। अब ये तो चलो हमारे बन गए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें हमारी जो रिएक्शंस होनी है वो कैसे होनी है, क्योंकि अब तो हमारे पास 2 कार्बन आयन्स बन गए हैं। अब कौन से वाला कार्बन आयन स्टेबल है, कौन सा रिएक्ट करेगा, वो हमें देखना है। तो ये तो श्योर है कि जो स्टेबल होगा वो कम रिएक्ट करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है वो क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल है हमें वो ढूंढना है ताकि आगे रिएक्शन हो सके, राइट। तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं कि इसमें जो लेस स्टेबल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जब ये स्टेबलाइज कर रहा है इसको ऐसे, तो इस N पे माइनस आ रहा है, ठीक है। अगर CH2 वाला डीलोकलाइज्ड होगा तो N पे माइनस आएगा, लेकिन अगर इसको हम देखें, इस वाले पार्ट को अगर हम डीलोकलाइज्ड कराएं, तो ऐसा करने से कभी भी N पे माइनस नहीं आ सकता, N पे प्लस आएगा। तो N पे माइनस आना ज़्यादा अच्छा है या प्लस आना, क्योंकि N तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर माइनस ज़्यादा अच्छे से स्टेबल रहेगा, तो इसलिए इस पर माइनस आना चाहिए। तो जो रिएक्शन में हमारा ये बनना है, ये NH- के डीलोकलाइजेशन से तो पॉसिबल नहीं है, ये हमारे सिर्फ इसके डीलोकलाइजेशन से पॉसिबल है कि ये हमारा यहाँ पे माइनस आ जाए। तो दैट मीन्स CH2- कार्बन आयन जो है ये तो स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन तो दोनों में हो रहा है, पर ये स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, नेगेटिव comes on nitrogen which is stable। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, तो ये तो स्टेबल हो गया, तो ये तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, स्टेबिलिटी की वजह से लेस रिएक्टिव हो गया। तो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ये वाला, तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो अब इसी की रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इसी की रिएक्शन आगे करने वाले हैं। तो अभी मैं इस वाले क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर ऐड करती हूँ। देखो
ये बन गया हमारा NH माइनस और ये बन गया है CH2 माइनस। तो हमें काम NH माइनस से है, तो हम बाकी सब कुछ हटा देते हैं यहाँ पर। और अभी हमारा पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को भी हटा दिया। हमारे पास अब सिर्फ ये बचा हुआ है सेकंड पार्ट, जिससे हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। तो अभी हमें NH माइनस की रिएक्शन करानी है, तो इसको हम ऐसे लिख दें COET, क्योंकि रिएक्शन यहीं पर होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहीं दिख रहा है, तो हमने यहीं पे रिएक्शन करा दी। तो यहाँ से रिएक्शन होके क्या बनेगा, CH2 माइनस NH। इस NH वाले पार्ट पे ना एक तो हमारा ये लग गया अभी CO माइनस हो गया ये, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा, O माइनस लगा हुआ है, एक साथ में OET लगा हुआ है, और एक हमारी ये जो है फ्यूरान रिंग लगी हुई है, थायोफिन रिंग लगी हुई है, ठीक है ना। इतना पार्ट हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को फिर से लेके आते हैं और इस OET को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बना है, CH2 माइनस साथ साथ चल रहा है, NH है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O हो चुका है यहाँ पर ये, और इसी कार्बन पे हमारी रिंग लग गई है, ये वाली थायोफिन रिंग, ऐसे, ठीक है ना। इतना पार्ट होने के बाद अब देखो क्या बचा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे एक कार्बन आयन और है, तो अब तो ये रिएक्ट करेगा ना, अब तो कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले डिलोकलाइजेशन में जा रहा था बट N पे नाइट्रोजन लेके आ रहा था, तो वो स्टेबल हो रहा था, स्टेबल होने की वजह से वो कम रिएक्टिव हो रहा था। तो अब तो इसके पास कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कार्बन आयन सिर्फ अकेला यही बचा है, तो रिएक्शन तो इसकी भी होनी है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी और ये ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी अब बनेगी 5 मेंबर रिंग। ध्यान से देखो कैसे बन रही है, यहाँ से CH2 है, ठीक है। इस CH2 की कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है, जिस पे एक O माइनस लगा हुआ है और यहीं पर एक NH ग्रुप भी लगा हुआ है, और इसी कार्बन से, इसी वाले कार्बन से हमारी एक थायोफिन भी अटैच है, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से हुआ क्या है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको वर्कअप करा देंगे, तो ये O माइनस जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये OH जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर क्योंकि एक H अवेलेबल है, तो यहाँ से ये इस H को ले लेगा और ये बना देगा, यहाँ से इस H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इस OH को बाहर निकालेगा और H को यहाँ ले आएगा। तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ ऐसे बनेगा। 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड बनाया हमने, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, और ये हमारा यहाँ पे इसके साथ कार्बन जो है इस पे लगी हुई है एक रिंग थायोफिन की, ये बना है, ठीक है। ये बना है हमारा फाइनल आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से मैं अगर लिखूं तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस वाले पार्ट पे ये अटैच है सल्फर, इस पे एक H भी लगा हुआ है, और ये नाइट्रोजन इधर ना होकर थोड़ा सा एक कार्बन छोड़कर है, ऐसे ये बन गया, ठीक है। तो ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो टफ नहीं था ये बिल्कुल भी, बस आपको यहाँ से प्रोसीड करना आना चाहिए था कि यहाँ पर इसकी रिएक्शन पहले होनी थी, पहले रिएक्शन होके 5 मेंबर रिंग बन जानी थी और फिर उसके बाद दोबारा इसकी रिएक्शन होनी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही करना था। हो गया कंप्लीट।
चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होगा। OET डबल बॉन्ड O CH3 इधर NH ये, और इसमें दिया हुआ है P4O10 हीट कराई गई है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में है, सेकेंड के दो पार्ट हैं। एक तो दिया हुआ है हमें डाई इथाइल मैलिएट और साथ में हीट है। और जो सेकंड पार्ट है सेकंड वाले का ही, इसमें दिया हुआ है HCl ETOH इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो हीट दी हुई है, P4O10 है, तो वैसे तो हमें इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि हम कहाँ इसकी रिएक्शन कराएं। हमारे पास चलो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि हम इसको कहीं अटैक करा दें, कहीं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हमें दिख नहीं रहा है इस पार्ट में। तो पहले स्टेप में तो सिर्फ इतना हो सकता है कि आप यहाँ पर टोटोमेरिज्म शो करा सकते हो, और तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, टोटोमेरिज्म शो करा सकते हैं। कैसे होगा, ये वाला H का बॉन्ड जो है यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ O माइनस आएगा, इस पे आके H प्लस ये जो अलग से आया है ये H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से N डबल बॉन्ड OH H, ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड में दिया हुआ है डाइइथाइल मैलिएट। क्या होता है ये, मैलिक एसिड हमारा होता है ये COH। अगर हम इसमें OH की जगह यहाँ पर OET ग्रुप लगा दें तो हमारा 8 यानी कि एस्टर ग्रुप बन जाएगा, इथाइल मैलिएट। तो ये हमारा ये होता है COET, ठीक है, ये होता है। अब हमें सबसे पहले क्या कराना है, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कराना है। इसको ब्रेक कराएंगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया, तो अब हम कर सकते हैं इसका काम। अब हम इसे कहाँ से अटैक करा सकते हैं, कौन से वाला पार्ट अटैक करेगा अब इसका, ये वाला। इसको हम यहाँ से ब्रेक करा दें तो ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पर अटैक करेगा जाके, इस पे प्लस आ जाएगा। तो इस वाली रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देती हूँ। देखो यहीं के यहीं कर दूँ मैं इसको, आप अलग से कर लेना। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे तो पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर ये जो है हमारा पार्ट ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे H पहले से था और ये पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये वाला पार्ट यहाँ से हट गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। इतना पार्ट हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब क्या होगा, यहाँ पर इस नाइट्रोजन को कौन स्टेबल करेगा, यहाँ पर एक H प्रेजेंट है तो ये H इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो ये H यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा इसका, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब ये पॉजिटिव यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो इस इक्वेशन में
जब हम इसके ऑप्शन देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किए इसमें, लेकिन जो ऑप्शंस है ना उनमें हर ऑप्शन में पीरियडिन की टाइप का डेरिवेटिव बना हुआ है, मतलब 6 मेंबर रिंग बनी हुई है। तो हमें ना ऑप्शन से थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन देखकर आप ये कर सकते हो कि इसमें 6 मेंबर रिंग बनानी है आपको। तो क्या आपको यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है जिस पे नेगेटिव अटैच हो जाए? तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल दिख रहा है। तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे करा देते हैं रिएक्शन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर करते हैं। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना इसके। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा समझ अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर समझ आ जाएगा। OH यहाँ पर लगा हुआ है, एक COET ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है और एक इस वाले कार्बन पे नेगेटिव है और साथ में ये COET ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, ये इस टाइप से हो रहा है। तो क्या करेगा ये हमारा 1 2 3 4 5 6 इस वाले पार्ट पे आके कनेक्ट हो जाएगा और ये माइनस ऐसे बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 6 मेंबर रिंग। इसको बना दें 6 मेंबर रिंग, जिसमें नाइट्रोजन आपको यहाँ पर रखना है और इसका नंबरिंग कर दो इसको 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, इधर से या इधर से, बस हमें इसको बनाना है। तो एंड के पास आ रहा है 4, इधर आ रहा है 3 2 1 6 5, इस तरीके से आ गई। अब इनके ऊपर जो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो लगा दो। 1 के ऊपर लगा हुआ है एक COET ग्रुप, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर भी एक COET ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन 4 5 का बॉन्ड डबल बॉन्ड बना हुआ है। 6 पोजीशन पे अभी आपने किया कि एक O- लगा हुआ है और एक OET लगा हुआ है। ठीक है, इतना पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या होगा देखो, ये जो माइनस है ये फिर से इधर जाएगा और ये इस OET को बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे ये बाहर निकला फिर से बनेगा ये हमारा ऐसे। अच्छा, यहाँ पर COET है और यहाँ पर एक H भी है, तो ये OH भी बाहर निकाल दो और इस H को यहाँ ले आओ। तो ये भी हमारा एरोमेटिक बनाना है ना हमें इसको, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे ही, वाटर को निकालना ही पड़ेगा हमें इसको एरोमेटिक बनाने के लिए। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसमें यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, इतना हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हुआ है ये। लेकिन बस आपको ना यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये आपकी जो फॉर्म है ना, ये कीटो फॉर्म दी हुई है। अभी आपको इनॉल फॉर्म हो चाहिए, तो इसकी इनॉल फॉर्म हम लेके आते हैं। कैसे? इस O- को यहाँ से हटा दो और यहाँ पर एक H दिया हुआ है, इस H को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से। COET यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये तो पूरा पार्ट एरोमेटिक बन गया। और ये जो O- आया है इसको यहाँ HCl से H+ मिल जाएगा, तो इसका वर्कअप हो जाएगा यहाँ पर। तो अब सेकंड पार्ट का भी काम खत्म हुआ। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आएगा फाइनल आपका प्रोडक्ट और ये इसकी इनॉल फॉर्म आएगी। गॉट इट? तो ये हो गए हैं आपके क्वेश्चंस। अभी हम अभी तो ये क्वेश्चन हुए हैं, अभी इसके और भी क्वेश्चंस रहते हैं, अभी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे हम, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इनको रिवाइज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।